और हर एक टूर्नामेंट की एक अलग रेपुटेशन है, एक अलग आइडेंटिटी है। शुरुआत हो रही है अंकित पहले ओवर के साथ। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत की है। दूसरा मैच दिन का आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और शुरुआत अगर आप देखेंगे पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई है। राहुल कोस्टा शहर के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जबलपुर डिवीज़न प्लेयर, MPCA, तो एक बढ़िया सलाहियत रखते हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से इंटेंट उनका रहता है आज के मैच में। ऑफ स्टंप पर गेंद थोड़ा सा दूर रखा था इस बार, ड्राइव बढ़िया लगाते हैं। अंकित भी चालाक बॉलर है टेनिस क्रिकेट के। आमना सामना कौन जीतेगा बैटल इस पहले ओवर में, राहुल आगे निकलेंगे या फिर अंकित चौरसिया। टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर, शुरुआत में अभी तक कोई भी मौका नहीं दिया रन बनाने का। बहुत चांस जरूर था, कॉट इन बोल्ड का चांस था, बहुत तेज तरीके से ये शॉट उन्होंने कनेक्ट किया था, बढ़िया तरीके से स्मैश किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर फॉलो थ्रू में एक मौका जरूर था। काफ़ी तेज और आइडिया नहीं था वहाँ पर अंकित चौरसिया के लिए कि इस तरीके से बॉल तेज आएगी फॉलो थ्रू में। कैच लेना मुश्किल काम किसी भी गेंदबाज के लिए, किसी भी लेवल पे रिएक्शन टाइम्स काफ़ी कम होते हैं किसी भी गेंदबाज के लिए। हल्की यहाँ पर शॉर्ट गेंद पुल नहीं लगा पाए, चौथी लगातार डॉट। एक लेदर बॉल का बेहतरीन खिलाड़ी, एक टेनिस बॉल का बेहतरीन खिलाड़ी। कंपटीशन की बात करें और यहाँ पर साइकोलॉजिकली आप देखेंगे एडवांटेज यहाँ पर अंकित चौरसिया के पास है क्योंकि टेनिस के बढ़िया प्लेयर हैं। और एक तरफ अगर आप देखेंगे राहुल, क्या यहाँ पर 5 विकेट पे कोई बड़ा शॉट लगाएंगे या खाता खोलेंगे, पहला रन बनाएंगे इस मैच में। लगातार 5वीं गेंद और क्या बैट से कांटेक्ट हुआ है देखना पड़ेगा। बैट से कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेग बाय का इशारा अंपायर का। पहला एक्स्ट्रा रन, 5 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए राहुल कोस्टा, लेकिन अंतिम गेंद और अंकित चौरसिया ने अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की और ये रन बॉलर के खाते में काउंट नहीं होगा क्योंकि बैट से रन बनेंगे तो बॉलर के खाते में काउंट होंगे। एक्स्ट्राज वाइड या नो करेंगे तो भी काउंट होंगे, लेकिन लेग बाय का रन और बाय का रन बॉलर के खाते में काउंट नहीं होता है। और पहले ओवर की अंतिम गेंद अब अच्छी गेंद, थोड़ा सा दूर रखा था इस बार पीयूष, और फिलहाल वहां पर 1 रन लेते हुए इसरार वहां पर मौजूद है फील्डर। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति, बाय का इशारा, 2 एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत हुई है पहले ओवर में। और फिलहाल अगर आप देखेंगे पहला मैडन ओवर इस मुकाबले में अंकित चौरसिया लेफ्ट आर्म बेहतरीन तरीके से शुरुआत की। पहला ओवर मैडन, हालांकि 2 एक्स्ट्रा रन यहाँ पर ज़रूर NPS के खाते में। 8-8 ओवर का ये मुकाबला है, लेकिन अंतिम अगर आप देखेंगे जितने भी मुकाबले इससे पहले खेले गए तमाम मुकाबले 8 ओवर खेले गए। मैच नंबर 4, कल 2 मुकाबले खेले गए थे, आज का ये दूसरा मैच। इस तरह से मैच नंबर 4 पहले ओवर की समाप्ति, 2 रन है आज़ाद हीरोज़ के सामने। NPIS गौरीघाट से ये टीम बिलोंग करती है, शहर का ये कंपटीशन है, शहर की तमाम टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। तकरीबन 32 टीमें जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, इस टूर्नामेंट में खेलने का मादा कहीं ना कहीं दिखाया है। और पहले दौर के लगातार जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। बॉलिंग में अब दूसरे बॉलर इस मैच में शुरुआत करेंगे, सत्यम बघेल शुरुआत करेंगे। गेंदबाजी में सत्यम बघेल, टीम के ऑनर हैं मैडी भाई आ चुके हैं, आज़ाद कप के ऑर्गेनाइज़र, उनको हम भूल नहीं सकते, उनकी झलक हमने देखी है। मैडी आज़ाद कप की जान, आज़ाद कप अगर होता है तो मैडी भाई को याद किया जाता है और मैडी भाई आ चुके हैं। ईद का चांद है, हर एक साल में वो चांद नज़र आता है। मुस्कुराहट देखिए आप, आज़ाद कप कराने वाले हैं लग रहा है इसी मैदान पर। 4 एडिशन करा चुके हैं, लगातार बेहतरीन तरीके से पहुँचे टीम को हौसला अफजाई करने के लिए। पूरे शहर में प्रसिद्ध है मैडी के नाम से, हालांकि उनका अलग नाम है सोनी, महेश सोनी इनका नाम है, महेश सोनी उर्फ मैडी। चहलकदमी की मौका जरूर है, फील्डर नीचे और विकेट के साथ पहला झटका। 2 पर 1 इस मुकाबले में। NPIS पीयूष आउट होकर वापस डगआउट की ओर जाते हुए, और उनके स्थान पर पराग सर, जो कि एक बेहतरीन नाम है शहर में, एजुकेशन की फील्ड में बड़ा नाम। पराग सर
उतर चुके हैं नंबर 3 पर टीम के कप्तान। और यहाँ पर सत्यम बघेल की बात करें, ज़रूर उन्हें शुरुआत में कामयाबी दिलाई है। बल्लेबाज ने स्टेप आउट किया था, फ्रंट फुट पे आए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ऊंचाई थी इस शॉट में लेकिन दूरी नहीं, और मिड ऑफ के फील्डर से कोई गलती नहीं, और इस तरह से पहला विकेट 2 पर 1। तो पराग सर के बारे में बात कर रहा था कि पराग सर एक वो नाम शहर में जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं गौरी घाट में गरीब बच्चों के लिए। गरीब बच्चों को लगातार एजुकेशन, बड़ी संख्या में गरीब बच्चों के लिए लगातार फ्री एजुकेशन देने का काम वो कर रहे हैं। शहर में ये कोई नहीं कर पाया, ना किसी का इरादा है, ये सब पराग सर ही कर सकते हैं। उनका जीवन जो है समर्पित है समाज सेवा में, गरीबों के लिए, और यहाँ पर पहुँच चुके हैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। गरीबों के अलावा अमीर भी पहुँच सकते हैं उनसे एजुकेशन के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गरीब वहाँ पर पहुँचें, अमीर अगर चाहें तो वो भी जा सकते हैं, वो भी शिक्षा ले सकते हैं। पराग सर एक बड़ा नाम है, 15 साल पुराना नाम है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन तकरीबन 20 सालों का एक्सपीरियंस एजुकेशन में। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उनकी जर्नी रही अब तक, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर एजुकेशन की फील्ड की बात हो। पराग सर बड़े क्रिकेट लवर भी हैं, तमाम खिलाड़ियों को वो प्रमोट भी करते हैं, यंगस्टर्स को लाने का काम करते हैं, नए नए यंगस्टर्स, न्यू कमर। और इस टूर्नामेंट में ज़रूर कुछ नए प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे उनकी टीम की तरफ से। फिलहाल 2 पर 1 है, दूसरा ओवर इनिंग। और यहाँ पर सत्यम बघेल की बात करें, आज़ाद हीरोज़ जो कि एक बढ़िया टीम है, संतुलित टीम है। इस टीम में अगर आप देखेंगे सत्यम के अलावा अंकित चौरसिया हैं, इसरार हैं, इस टीम में किशन कहर, ऐसे नाम इस टीम में, एकदम प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है टेनिस क्रिकेट में, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं। तो सत्यम बघेल तैयार हैं, बेहतरीन क्वालिटी प्लेयर हैं ये, बेहतरीन बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम पेस, और एक अलग टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इस एडिशन में। अच्छी गेंद यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप। मैं बात कर रहा था कि नई टीम को उन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पहले सिद्ध बाबा कांचघर के लिए काफ़ी उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले हैं, लेकिन अब इस लायंस कप में चॉइस बने हैं आज़ाद हीरोज़ के। बेहतरीन बॉलिंग के साथ शुरुआत उनकी हुई है, पहला विकेट छटका दिया उन्होंने अपने स्पेल के पहले ओवर में। पराग सर इस बार इनसाइड आउट, लेकिन सीधा कैच, कवर्स फील्डर के हाथों आउट हुए। एलिवेशन इस शॉट में ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाए, और पराग सर आउट होकर वापस 2 पे 2। सत्यम बघेल इन फॉर्म बॉलर हैं, बेहतरीन तरीके से एक और विकेट उन्हें छटका दिया है। और अगले बल्लेबाज हैं आदर्श। सत्यम बघेल बेहतरीन राइट आर्म मीडियम पेस, रूम दिया था, इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश, ज़्यादा शॉट में पावर जनरेट नहीं कर पाए, और इस तरह से दूसरा झटका 2 पर 2 है इस मुकाबले में। इसरार अहमद काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं, टीम के कप्तान हैं। ऑनर की बात करें, महेश सोनी और मैडी इस वक्त काफ़ी रिलैक्स टीम की परफॉर्मेंस से, और क्यों ना हो, जब टीम इतना बढ़िया कर रही हो तो फिर तमाम चाहने वालों के, समर्थकों के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए एक खुशी की लहर होती है, उन्हें एक विश्वास होता है कहने के अपनी टीम के ऊपर। और अब आदर्श काफ़ी अटैकिंग प्लेयर हैं, यंग हैं, और इनसे खासी आशाएं रहेंगे इस मुकाबले में एनपीआईएस के लिए। और ये देखें अटैकिंग, मैंने पहले ही कहा था हेलीकॉप्टर शॉट के साथ शुरुआत की है। ये मुश्किल शॉट रहता है अक्सर, यॉर्कर गेंद उसका इलाज ढूंढा, और एक हेलीकॉप्टर के साथ वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, जबरदस्त शॉट ऑन साइड में। आदर्श बहुत ही कड़क, एकदम कड़क शॉट है ये। हेलीकॉप्टर महेंद्र सिंह धोनी की देन, यॉर्कर पर स्ट्रोक लगाना, सिक्सेस लगाना, ये धोनी ने शुरुआत की थी, आविष्कार किया था उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसकी झलक अब लोकल लेवल पे भी देखने को मिलती है। अंतिम गेंद इस ओवर की डॉट के साथ, अंकित चौरसिया को देखे हड़बड़ाहट कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है इससे गोल बचा रहे हों, ऐसा झपट्टा से उन्होंने मारा। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 पर 2 है। थोड़ा रिलैक्स रहें क्योंकि अभी इतना ज़्यादा खेल में उथल पुथल नहीं मची है। और 2 ओवर की समाप्ति 8 पर 2, इस मुकाबले की कहानी। शुरुआती 2 झटके दिए सत्यम बघेल ने, और बहुत बेहतरीन ये मुकाबला आज का दिन का दूसरा मुकाबला है। और लेकिन तीसरा मुकाबला दोपहर 1 बजे से, जहां 2 और बेहतर टीमें होंगी आज के दिन के तीसरे मुकाबले। दोपहर 2:30 बजे से आज का हमारा चौथा मैच है। सुपर फ्राइडे, गुड फ्राइडे का ये मुकाबला आज का वीकेंड। और अब आगे की कमेंट्री के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी 2 ओवर के बाद दूसरी आवाज़
राजा परवेज। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। स्वागत है एक बार तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का। फिलहाल आप मुकाबला देख रहे हैं एनपीआईएस बनाम आज़ाद हीरोज के बीच। आज़ाद हीरोज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और अब तक 2 ओवर में 2 विकेट लेकर 8 रन खर्च किए हैं, यानी एनपीआईएस थोड़ा पीछे चल रही है। शुरुआती पावर प्ले के ओवर में ज्यादा रन देखने मिले नहीं है, विकेट महत्वपूर्ण आ चुके हैं। गेंदबाजी की कमान पर इस समय अंकित चौरसिया दिखाई देंगे। वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो इस समय स्ट्राइक पर राहुल, नॉन स्ट्राइक पर आदर्श। बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद थोड़ी पटकी हुई रही। गुडलेन की गेंद का इस्तेमाल किया ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर। वहीं गेंद पर पंच भी देखने मिला। मिड विकेट के इलाके में खेला गया स्ट्रोक। पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद से सिंगल आने शुरू हो चुके हैं। यहां से देखना है कि तीसरे ओवर की 5 गेंदों पर ये दोनों ही बल्लेबाज और कितने रनों की साझेदारी करेंगे। आदर्श इस दफा स्ट्राइक पर होंगे, जो कि 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं अंकित 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद के लिए लीजिए इस समय आदर्श ने स्वागत किया अंकित चौरसिया का। आदर्श और राहुल बीच मैदान पर। फिलहाल ये लॉफ्टेड स्ट्रोक काउ कॉर्नर के इलाके में निकाल दिया 6 रनों के लिए। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। बल्ले पर गेंद को पूरी तरीके से कनेक्ट किया। एक दफा ऑफ स्टंप के बाहर आए, एक क्रॉस बैटेड बल्ला हाई बैक स्विंग के साथ में गेंद को निकाल दिया। पूरा सर्कल बनाया था बल्ले का। बल्ले पर ताकत देखिए क्या खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे से बल्ला लेकर आगे की तरफ पूरी तरीके से एक राउंड किया और गेंद को बाहर की तरफ निकाल दिया। इस ओवर की अगली गेंद फिर से वही अंदाज, लेकिन गेंद इस दफा यॉर्कर। ये बढ़िया गेंद है, बल्लेबाज को बांध कर रखने वाली गेंद रहती है। यॉर्कर खोद कर निकालने की कोशिश राहुल आदर्श की। फिलहाल आदर्श जो कि 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं राहुल काफी ज्यादा गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन रन इनके बल्ले से कमाए हैं। देखना है राहुल इस दफा इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे अंकित चौरसिया, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज दोनों ही आमने सामने। राहुल के बल्ले से गेंद का संपर्क उतना खास नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से रन भी बहुत कम देखने मिले हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाहर की तरफ गेंद करा रहे हैं अंकित चौरसिया। बहुत अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन आदर्श के सामने इनका अनुभव नहीं चला। हालांकि उसके बाद वापसी की आदर्श के सामने इन्होंने। इस ओवर की 5वीं गेंद अंकित चौरसिया की। सामने आदर्श मौजूद है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। फिर से वही हाफ वॉली पर लेने की कोशिश। एक क्रॉस बैटेड बल्ला, लॉन्ग ऑन के इलाके में खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां मौजूद थे। एक ही रन से खामोश होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार अंकित चौरसिया। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल सामने मौजूद है, जो कि 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। इनके बल्ले से कोई बाउंड्री देखने मिली नहीं है। आदर्श ने अपना काम बखूबी तौर से किया है। 5 पर 14 आदर्श के बल्ले से। लोवर फुल टॉस, लॉफ्ट किया जरूर, एलिवेशन था लेकिन दूरी नहीं दे पाए और गेंद लॉन्ग ऑन पर गई। विकेट आ चुका है। अंकित चौरसिया के पास में तरकश में ये तीर था। फुल टॉस पर फंसाया बल्लेबाज को, आदर्श जैसे बल्लेबाज को। माफ कीजिए, राहुल आउट हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। राहुल का विकेट आ चुका है। राहुल जो कि बहुत ज्यादा गेंदें इन्होंने खेली थी। वहीं अंकित चौरसिया ने कहा कि आप फुल टॉस खेलिए, फुल टॉस पर अगर आपकी ताकत है तो गेंद बाहर जाएगी, वरना तो आप मेरे जाल में फंसने वाले हैं। फिलहाल 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 18 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज आपको प्रसन्न दिखाई देंगे। फिलहाल चौथे ओवर की शुरुआत होगी। 8-8 ओवरों का यह मुकाबला है। शुरुआती पावर प्ले में केवल 8 रन थे, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत जैसे हुई, यानी 18 गेंदें अब तक हो चुकी है। 18 रन बने हैं। 3 ओवर में 3 विकेट भी आ चुके हैं। ओवर के मुताबिक विकेट, ओवर के मुताबिक रन देखने मिल रहे हैं। चौथे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी पर सत्यम, वहीं सामने मौजूद है आदर्श, नॉन स्ट्राइक पर प्रसन्न।
हाफ वॉली पर क्या लॉफ्टेड स्ट्रोक है, हाई बैट स्विंग के साथ में गेंद को कॉर्नर के इलाके में निकाल दिया 6 रनों के लिए। आदर्श का मैदान पर बना रहना बहुत जरूरी है। आदर्श बहुत हार्ड हिटर नजर आ रहे हैं, हर गेंद को बाहर पहुंचाने की सलाहियत है इस बल्लेबाज में। शफल करके आगे आते हैं, चुनौती स्वीकारते हैं गेंदबाज की और उस चुनौती का जवाब भी देते हैं। वहीं प्रसून के लिए इनामी राशि आ चुकी है सूरज उपाध्याय जी की ओर से 1100 रुपए की इनामी राशि। अगर प्रसून लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 1100 रुपए की इनामी राशि सूरज उपाध्याय जी की ओर से दी जाएगी। फिलहाल तो आदर्श कह ढा रहे हैं, 6 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। सत्यम का स्वागत छक्के के साथ में। इस दफा बढ़िया गेंद गुडलेन की रही, वहीं शफल करके बाहर आए थे, क्रॉस बैटेड बल्ले के साथ में गेंद को उड़ाने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्लेबाज के शरीर से बहुत करीब से गुजरी विकेट कीपर के हाथ में। ये अच्छी गेंद रही, जिस तरफ बल्लेबाज शफल कर रहे हैं उसी तरफ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। यहाँ पर संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सकता है बल्लेबाज का। फिलहाल अच्छी गेंद रही, अच्छी वापसी की है गेंदबाज सत्यम ने। युवा गेंदबाज है, अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे जैसे क्रिकेट आगे खेलते जाएंगे उतना अनुभव ये प्राप्त करेंगे। फिलहाल तो 24 रन स्कोरबोर्ड पर पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। चौथे ओवर की पहली गेंद पर आदर्श ने एक छक्का जड़ा, उसके बाद दूसरी गेंद निरंक आ चुकी। इस दफा भी बल्लेबाज के रडार पर गेंद मैदानी सतह से जुड़ी हुई वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके में पहुंची। एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। प्रसून सामने आ चुके हैं, प्रसून पर इनामी राशि आ चुकी है सूरज उपाध्याय जी की ओर से 1100 रुपए की राशि। अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तब ये 1100 रुपए की राशि दी जाएगी। फिलहाल तो 25 पे 3 है, पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है और आप देख रहे हैं लायंस कप, जबलपुर इंडियन लायंस की प्रस्तुति, जिसके आयोजक है आकाश रैकवार जी। स्वर्गीय अशोक रैकवार जी की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट पहला संस्करण और इस पहले संस्करण का दूसरा दिन, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला एनपीआईएस बनाम आजाद हीरोज के बीच में, जिसमें आजाद हीरोज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एनपीआईएस ने बल्लेबाजी कर रही है इस समय। ये क्या बेहतरीन कट किया, लेट कट के अंदाज में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में ढकेला। एक सिंगल आ चुका है। 26 रन अब तक हो चुके हैं। पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं सत्यम। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी की है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक। सामने मौजूद है आदर्श, जो कि 8 गेंदों पर 21 रन इनके बल्ले से निकले हैं। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। लोवाफल टॉस, क्या बेहतरीन गेंद, गति का परिवर्तन देखिए, वेरिएशन मौजूद है, चेंज ऑफ पेस देखने मिला इस गेंदबाज से सत्यम से। पहली गेंद खराब आई लेकिन उसके बाद इनके पास जवाब है बल्लेबाज के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ गुड लेंथ पर, कुछ यॉर्कर लेंथ पर, फुल लेंथ पर, यानी सभी तरीके की गेंदबाजी इनके पास मौजूद है। वहीं स्लोवर, कटर, यॉर्कर, इन तरीके के विकल्पों का इस्तेमाल ये करते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, आदर्श सामने मौजूद। एक और बढ़िया गेंद, शफल किया जरूर था, गेंद को फ्लिक के अंदाज में निकालना चाहते थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। पारी के 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 के बाद 26 पे 3 अब तक देखा जाए तो आदर्श ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। प्रसून ने 1 गेंद खेली है, 1 पर 1 रन बनाकर। लायंस कप का ये दूसरा दिन, आज के दिन का दूसरा मुकाबला एनपीआईएस बनाम आजाद हीरोज के बीच में। टॉस जीता है आजाद हीरोज ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया एनपीआईएस को। एनपीआईएस ने 3 विकेट गंवाकर 26 रन बनाए 4 ओवर की गेंदबाजी में। अब देखना है यहां से जो औसतन स्कोर दिखाई दे रहा है, अनुमानित स्कोर 52 के आसपास देखने मिलेगा। फिलहाल आगे की कमेंट्री, आगे का आंखों देखा हाल मुजफ्फर भाई से। बहुत बहुत शुक्रिया। और चौथे ओवर की समाप्ति के 26 पर 3 शानदार तरीके से अब तक ये मुकाबला चला है। जस्ट शॉट थी लेकिन यहाँ पर मांग कर रहे हैं वाइड की। अंपायर ज़रूर वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस, अंपायर के
अनुमान की बात करें, शायद गेंद उतनी ज़्यादा हाइट नहीं थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई बिल्कुल 1 बाउंस का भी इशारा यहाँ पर नजर आता हुआ, लेकिन यहाँ पर 26 पर 3। ये बड़ा शॉट निकलता हुआ शानदार तरीके से गेंद को लिफ्ट कराया 6 रन के लिए। कड़क शॉट एकदम, प्रसून प्रधान, गौरी घाट का टैलेंटेड बल्लेबाज प्रसून प्रधान की शानदार तरीके से ये चमक नजर आ रही है बैटिंग में। बढ़िया तरीके से लिफ्ट कराया था और बहुत ही ऊंचा लंबा शॉट, ये सीधी गेंद दर्शकों में। और इस बार स्लैश करते हुए ऑफ साइड में 1 रन जरूर फील्डर मौजूद है किशन कहर, पुराने दिग्गज खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के किशन कहर। क्या आज कहर भर पाएंगे अपनी बैटिंग से? 33 पर 3, 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद इस मुकाबले में आदर्श 10 में 21, प्रसून 8 पर हैं और मयूर का पहला ओवर अब तक 7 रन दे चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। और ये हेलीकॉप्टर दूसरी बार, क्या बात है, आदर्श लाजवाब है, बहुत कड़क हेलीकॉप्टर, ये गजब का टैलेंटेड खिलाड़ी, शहर में सुर्खियां बटोरता हुए लड़का कड़क है ये। गोटे गांव का आदर्श बेहतरीन तरीके से इतना विश्वास शॉट में गेंद को देख रहे थे और फिर उसके बाद मुस्कुराहट, ये खास बात है, एकदम कड़क। आदर्श का हेलीकॉप्टर, लगातार उनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आज के मैच में। बल्ले की लगातार गर्जन नजर आ रही है। 39 पर 3, 5वां ओवर, 5वीं गेंद, मयूर तैयार हैं आदर्श के सामने। ये फिर से इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये कामयाबी मिलती हुई मयूर के लिए। बहुत ही एग्रेसिव देखे, 12 में 27, आदर्श आउट होकर वापस। बहुत ही शानदार इनिंग उनकी और बढ़िया कमबैक मयूर का। और फील्डर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूर्व अनुमान लगाया था ऑन साइड में, बढ़िया कैच मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, और इस तरह से 39 पर 4, 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर कामयाबी मिली। जस्ट शॉर्ट गेंद थी, उतना बढ़िया संपर्क नहीं, और सीधा कैच, फील्डर के हाथों कैच आउट हुए। 5वें ओवर की अंतिम गेंद 39 पर 4 है और अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। अम्मू प्रियांशु आए हैं अम्मू के पहले बैटिंग के लिए। बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल हुआ है आज। ये पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नाकाम। ओवर की समाप्ति, 5वें ओवर की समाप्ति का 39 पर 4। NPIS गौरी घाट आज के इस मुकाबले में 3 ओवर का खेल शेष, और अगले 3 ओवरों में अगर आप 30 रन और बना लेते हैं तो फिर आपकी टीम 69 रनों पर पहुंचेगी, और अगर अगले 3 ओवर आपकी टीम 30 नहीं बना पाएगी तो फिर आपकी टीम 69 के पहले रहेगी। तो देखना अगले 3 ओवर में क्या होता है। क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो आप नहीं चाहते हैं वो होता है क्रिकेट में। 5 ओवर की समाप्ति 39, 4 विकेट के नुकसान पर। NPIS गौरी घाट एक बेहतरीन टीम, और स्ट्राइकिंग एंड पर अब नए ओवर की शुरुआत को आप देखेंगे जरूर। बंटी आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, और बंटी ने घंटी बजा दी पहली गेंद पर। शानदार तरीके से रफ्तार से गिरफ्तार किया है, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर। और बंटी जब भी आते हैं खतरे की घंटी बनकर आते हैं, और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड करके बल्लेबाज के विकेट का सफाया कर दिया। ये देखिए क्या बढ़िया गेंद थी, ये बेहतरीन तरीके से बॉल को छोड़ा था और बिल्कुल स्टंप्स को उन्होंने टारगेट किया था। और इस तरह से 39 पर 5, और सेट बैट्समैन प्रसून प्रधान आउट हुए। बिल्कुल भी उन्हें आइडिया नहीं इस गेंद का। ये देखें आप, क्या बढ़िया तरीके से इस गेंद को किया था। और जबलपुर पुलिस के जवान, अगर आप देखेंगे, बंटी की बात करें, जबलपुर पुलिस के जवान हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं ये, और अलग अलग नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है, लेकिन बंटी वाकई आज घंटी बजाती नजर आए पहली गेंद पर। और ये फिर से मौका है, बंटी लगातार घंटी बजा रहे हैं, एक और कामयाबी यहां पर मिलती हुई। प्रश्न मुद्रा में दिख रहे हैं बंटी। 39 पर 6, लगातार विकेट्स गिरते हुए, लगातार विकेट्स का पतझड़, और बेहतरीन तरीके से
गेंदबाजी घातक सिद्ध होते हुए अपनी गेंदबाजी में लगातार 2 विकेट्स। और अब अमित राजपूत बैटिंग में उतर चुके हैं, हैट्रिक चांस पर हैं अब ऑन अ हैट्रिक। 39 पर 6, लगातार 2 विकेट्स। बंटी लगातार खतरे की घंटी बने हुए हैं अपनी गेंदबाजी में, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी इस सीज़न में उन्होंने की है। इससे पहले वाले टूर्नामेंट्स में, पहले वाले मैचेस में 1100 रुपये की राशि दी जाएगी। यहाँ पर मैडी भाई मौजूद हैं, महेश सोनी। इस सुहाने मौसम में क्या जीत पाएंगे 1100 रुपये? लेकिन नहीं जीत पाए 1100 रुपये की राशि। बल्लेबाज कहीं ना कहीं हैट्रिक से वंचित रखते हुए गेंदबाज के लिए 1 रन लेकर स्कोर 40 पर 6। 5.3 ओवर के खेल के बाद बंटी ने 1 रन देकर 2 कामयाबी हासिल की हैं, 3 गेंदें की हैं और अगली गेंद के साथ तैयार हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद इस बार शानदार तरीके से जिनेंद्र झारिया उर्फ बंटी, बेहतरीन बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग। 40 पर 6। 5वीं गेंद, एक और कामयाबी, लगातार खतरे की घंटी, क्योंकि नाम है बंटी। 40 पर 7, मात्र दिया 1 रन, 3 बड़ी सफलताएं और पूरी तरह से एनपीआईएस बिखर चुकी है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई टीम। और लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं वहां पर मैडी, अपने बॉलर का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए। आज 1100 रुपये नहीं जीत पाए, लेकिन दिल जीता है उन्होंने मैडी का और बेहतरीन तरीके से तीसरी कामयाबी। 40 रन, 7 विकेट, 5 गेंदों के अंदर 3 बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित कर ली। खतरे की बिल्कुल खतरे की घंटी बने हुए हैं। अगले बल्लेबाज गए हैं राहुल। 40 रन, 7 विकेट के नुकसान पर ओवर की अंतिम गेंद, यॉर्कर करने की कोशिश, एक बार फिर से स्टंप्स को टारगेट किया था, कहीं ना कहीं बल्लेबाज का पैर आ गया सामने और इस वजह से बोल्ड आउट नहीं हो पाए। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति, मात्र 2 रन आए ओवर से और यहाँ पर बंटी की तूफानी गेंदबाजी, घंटी बजाई उन्होंने अपनी गेंदबाजी से। और अब एक और बंटी आ चुके हैं गेंदबाजी में, एक और बंटी आ चुके हैं। 41, 7 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल बाकी। 7वें ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म मीडियम पेस, फुल टॉस, सामने, कैच आउट नहीं होंगे। अंकित चौरसिया और बंटी सामने खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग फील्डर हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस वाली स्पिरिट नजर आ रही है, पुलिस मैन। 42, 7 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर रनिंग। स्ट्राइक पे अमित राजपूत, बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अलावा बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं। ये खासियत है अमित राजपूत की। थोड़ी सी यहाँ पर गेंद घूमती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई, तैयार थे ऑन साइड में खेलने के लिए, पुल करने के लिए, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं हरकत करती हुई, आज सुबह से हम देख रहे हैं गेंद हरकत भी कर रही है, शरारत भी कर रही है, गेंद कांटा भी बदल रही है। और जब इस तरीके से गेंद हरकत करती है ना, तो फिर बल्लेबाज दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं। ये फिर से गेंद हरकत की, लगातार यहाँ पर लगातार परेशानी बल्लेबाज देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर रखते हुए, थोड़ा सा वहाँ पर आउट स्विंग भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बंटी, 2 बंटी इस टीम में लगातार खतरे की घंटी बने हुए हैं इस मुकाबले में। 42 पर 7, 7वें ओवर की चौथी गेंद, इस बार बड़ा शॉट, इस बार बढ़िया संपर्क हुआ है और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर अमित राजपूत। पहला मैक्सिमम उनके बैट से, बहुत देर से गेंद हरकत कर रही थी, लेकिन इस बार अमित राजपूत की गेंद बल्ले पे आई और बढ़िया तरीके से 6 रन उन्होंने अर्जित कर लिए। बढ़िया तरीके से अपने रिटायर में गेंद को लिया और बेहतरीन तरीके से गेंद को अंजाम तक पहुंचा दिया। लो फुल टॉस थी इस बार, उतना अच्छा संपर्क नहीं और 1 रन तेजी के साथ कंप्लीट करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी 7वें ओवर में होती हुई। बाइक इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन यहाँ पर आता हुआ, रनों की जो गतिशीलता उसे लगातार तेज करने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। आज़ाद हीरोज ने पूरी तरह से अपना रुतबा दिखा दिया बॉलिंग से, अब यहाँ पर एनपीआईएस को अपना रुतबा दिखा रहे हैं बैटिंग से।
आज़ाद हीरोज़, एकदम आज़ाद पक्षी की तरह नज़र आए खिलाड़ी। आज़ाद हैं ये, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं गेंदबाजी करने के लिए। आज़ाद हीरोज़ 49 पे 7 प्लेन में बेहतरीन ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 49 पे 7। अंतिम ओवर का खेल बाकी है इस पहली पारी में। और लगातार टूर्नामेंट्स इस मैदान पर अगले 6 माह आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो टूर्नामेंट होगा R&R कप 17 जनवरी से, उसके बाद फिर आज़ाद कप है, उसके बाद सिंधी प्रीमियर लीग है, फिर पंजाबी प्रीमियर लीग है, नॉन स्टॉप क्रिकेट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार मैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस मैदान पर। और यहाँ पर आकाश रैकवार ने शुरुआत कर दी इस साल 2025 अपने पिता के नाम पे, उनके सम्मान में लायंस कप को उन्होंने शुरू किया इस साल 2025 के साल के दूसरे दिन। हमेशा याद रहेगी ये डेट। और पावर प्ले में आपके जो फील्डर्स हैं, चलिए बैट का बाहरी किनारा, आवाज आई और बंटी लगातार खतरे की घंटी बने हुए हैं। लगातार विकेट्स, 1 रन देकर 4 विकेट। कमाल कर दिया आपने, कमाल, लाजवाब गेंदबाजी। पुलिस मैन, पुलिस बॉल स्प्रेड, नाम बंटी, काम बहुत ही कमाल का। अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। जिनेंद्र झारिया और वो बंटी, बहुत सारे इनके प्रोफेशंस हैं। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, MP पुलिस में तो काम कर ही रहे हैं, साथ में क्रिकेट में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में क्या करने वाले हैं बंटी, पता नहीं। इस टूर्नामेंट में वाइड का इशारा अंपायर का, 50 रन पूरे हुए इसी के साथ। अलग अलग प्रोफेशंस बंटी के। और यहां पर 50 पर 8 है, 8वां रनिंग। अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी अब तक रही है, उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में। राइट आर्म मीडियम पेस, बेहतरीन एंगल के साथ बॉलिंग, अंदर भी निकाल रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, विकेट टू विकेट, लगातार वेरिएशंस के साथ बॉलिंग। और ये खास बात है इस खिलाड़ी की, क्यों खास है ये दर्शा दिया। इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ, बैट का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर चुस्त मुस्तैद मौजूद। और 1 रन के साथ 51, शगुन के 51 है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है ये 51 का शगुन। और इस 1 रन के साथ 58, 8वें ओवर की 5वीं गेंद करने को है तैयार। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एक और वाइड इस ओवर से। अनुशासन कहीं ना कहीं नजर आया गेंदबाजी में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अनुशासन कम होता हुआ। एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन अंतिम ओवर का प्रेशर कहीं ना कहीं होता है हर एक गेंदबाज के ऊपर। अंतिम ओवर करना आसान काम नहीं है। एक बार फिर से, इस बार पंजा खोल दिया, पंजा खोल दिया इस खिलाड़ी ने। MP पुलिस का ये जवान, जवानी नजर आई गेंदबाजी में, जवानी रवानी। 4 रन देकर 5 बड़ी सफलताएं। पुलिस मैन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मात्र दिए 4 रन और 5 बड़ी सफलताएं और पहला पंजा इस टूर्नामेंट का ये। जिनेंद्र झारिया और बंटी, घातक बॉलिंग की है, समेट सा दिया है NPIS के लिए। क्या 8वां ओवर, क्या 10वां विकेट होगा ये? 10वां विकेट फिलहाल नहीं होगा, लेकिन यहां पर 4 रन देकर 5 बड़ी सफलताएं। 8वें ओवर की समाप्ति का स्कोर है 52, 9 विकेट के नुकसान पर NPIS की पारी हो गई है समाप्त। लेकिन यहां पर 4 रन देकर 5 बड़ी सफलता, यह है खास बॉलिंग आज के इस मुकाबले में। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर और सबसे अलग देखे हैं आज के इस मुकाबले में जिनेंद्र झारिया और बंटी। पुलिस मैन 4 रन देकर 5 बड़ी सफलताएं, पहला पंजा खोलने वाले इस टूर्नामेंट के पहले खिलाड़ी हैं। 53 रनों का टारगेट होगा आज़ाद हीरोज़ के सामने और NPIS ग्राउंड के अंदर उतरती हुई। और हम अब जोड़ना चाहेंगे कमेंट्री में राजा परवेज़। क्या बॉलिंग
आज पहला पंजा देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आजाद हीरो से कोई भी दो प्लेयर आ जाएं, अपनी बॉल देख लीजिए आप। वाकई में इस तरीके की गेंदबाजी रही तो फिर सामने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। बंटी ने 5 विकेट लिए हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, और आगे चलकर देखना है कि क्या ये टीम फिलहाल बल्लेबाजी में इस आसान से लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। एनपीआईएस के बल्लेबाजों की बात करें तो पीयूष, जो कि इनके बल्ले से रन देखने नहीं मिले, वहीं राहुल के बल्ले से 2 रन, पराग के बल्ले से कोई रन नहीं, आदर्श के बल्ले से 12 गेंदों पर 27 रन देखने मिले, प्रसून के बल्ले से 5 गेंदों पर 8, वही पियांशु जो कि कोई रन नहीं इनके बल्ले से, अम्मू के बल्ले से भी कोई रन नहीं, अमित ने 6 गेंदों पर 8 रन बनाए, वहीं राहुल जो कि दूसरे नंबर के राहुल थे 4 गेंदों पर 1 रन, अमन और दीपक आखिरी ये जोड़ी थी जो कि नॉट आउट रही एनपीआईएस से। वहीं आजाद हीरोज गेंदबाजों की बात करें तो अंकित चौधरी 2 ओवर में एक मेडन ओवर रहा, 10 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया, 7 गेंदें डॉट फेंकी, 5 की इकोनॉमी इनकी रही। अंकित चौधरी। सत्यम की बात करें तो 2 ओवर में 14 रन खर्च किए, 2 विकेट, 8 गेंदें खाली गई, 7 की इकोनॉमी इनकी रही। मयूर का 1 ओवर 13 रन खर्च किए, ये महंगा ओवर रहा, 1 विकेट के साथ में 3 खाली गेंदें रही, उसके बावजूद भी 13 रन आए हैं मयूर की गेंदबाजी में। वहीं बंटी की बात करें तो 2 ओवर की गेंदबाजी में इन्होंने 4 रन खर्च किए हैं, 5 गेंदें खाली आई, 5 विकेट लिए, माफ कीजिए, 5 विकेट, यानी पंजा खोलने वाले यही बंटी थे। 2 बंटी रहे गेंदबाज, लेकिन पहले बंटी ने 5 विकेट लिए हैं, 10 गेंदें खाली आई, 4 रन खर्च किए 12 गेंदों पर। वहीं दूसरे नंबर के जो बंटी थे जिन्होंने आखिरी ओवर किया, 1 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन, 3 गेंदें खाली आई, 8 की इकोनॉमी इनकी रही। ये था सूरत हाल अब तक की पहली पारी का। अब देखना है कि यहाँ से जो दूसरी पारी शुरुआत होगी। आज़ाद हीरोज, आप बड़ी देरी कर रहे हैं, टॉस में भी आपने देरी की, बल्लेबाजी में भी आप देरी कर रहे हैं। महज 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड के अंदर आपको सलामी बल्लेबाज पहुंचाने हैं आज़ाद हीरोज, वरना 5 रन की पेनल्टी आपको शुरुआत से ही झेलनी पड़ेगी। अड़तालीस गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता आजाद हीरोज के बल्लेबाजों को। वहीं दोनों ही अंपायर मैदान की ओर, एक है अंकित यादव तो दूसरे हैं पी रामाराव। दोनों ही बल्लेबाज मैदान की ओर। मैं चाहूंगा बल्लेबाजी टीम और गेंदबाजी टीम से अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दीजिए। शुरुआत हो चुकी है दूसरी पारी की। 53 रनों का लक्ष्य है। चौके के साथ में आगाज किया है जाहिद खान स्ट्राइक पर। वहीं लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी, अमित पहली गेंद से चौकाया, दूसरी पर सिंगल। रनों की बहुत तेजी के साथ में शुरुआत हुई है। देखना है कि 53 रनों का ये लक्ष्य
कितने ओवर में कंप्लीट करेंगे। इस दफा विवश किया सामने खेलने के लिए, बैक टू द बॉलर। फिर सभी हल्के हाथों से कवर के इलाके में गेंद खेल दिया। 4 गेंदें हो चुकी है। शुरुआत की पहली गेंद से चौकाया, दूसरी पर सिंगल। जाहिद खान और किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। वहीं अमित अच्छी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंद बल्लेबाज के सामने से यानी फुलर लेन से गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, ये बढ़िया वेरिएशन था। उंगलियां फेरी थी गेंद पर, गेंद बाहर की तरफ निकली। इस दफा लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में। खिलाड़ी वहां मौजूद है लेकिन गफलत के शिकार हो रहे थे। ये तो अच्छा रहा कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में गेंद आई। 1 विकेट आ चुका है। 5 रन संख्या पर पहला विकेट और 1 ओवर के बाद। आज का हमारा तीसरा मुकाबला दोपहर 1 बजे से बम लहरी बॉयज वर्सेस में होगी स्टाइल बॉयज शांतनु तिवारी। आज का हमारा तीसरा मैच, जो कि समय नज़दीक हो रहा है और मुकाबला इसके बाद बड़ा भी है, कड़ा भी है। स्टाइल बॉयज शांतनु तिवारी वर्सेस में बम लहरी बॉयज, आज का तीसरा मैच और दिन का चौथा मैच दोपहर 2:30 बजे से। और ओवर टू राजा परवेज कमेंट्री में। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। इससे पहले आपको अनाउंसमेंट सुनाई दिया तीसरे मुकाबले का। आज के दिन का तीसरा मुकाबला स्टाइल बॉयज बनाम बमलहरी बॉयज के बीच होगा, जो कि 1 बजे शुरू हो जाएगा मुकाबला। इस समय आज के दिन के दूसरे मुकाबले की दूसरी पारी आप देख रहे हैं। 53 रनों का लक्ष्य है, जिसका पीछा करने उतरी टीम आजाद हीरोज ने 1 विकेट गंवाकर 5 रन बनाए हैं पहले ओवर से। पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर, पहला ओवर खत्म हो चुका है जिसमें 5 रन खर्च हुए। फिलहाल गेंदबाजी की कमान पर आपको दिखाई देंगे अम्मू। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें पावर प्ले की रहेगी। वहीं बल्लेबाजों की बात करें, हाँ नहीं, रायशाम ओवर द विकेट, लॉफ कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। 6 रनों के लिए क्या बेहतरीन अंदाज। बहुत जल्दी बॉडी पोजीशन को चेंज किया, बैकफुट पर वेट ट्रांसफर करते हुए गेंद को पुल के अंदाज में डीप स्क्वायर लेग के इलाके में निकाल दिया 6 रनों के लिए। जाहिद जो कि देखिए क्या शफल करके बाहर आया, ओपर स्टंप के बाहर आकर गेंद को पुल किया 6 रनों के लिए। जाहिद पहले ओवर की पहली गेंद पर भी चौका था। इस दफा लो वॉफल टॉस स्क्वायर लेग के इलाके में इस दफा भी गेंद को खेला है। गेंदबाजी कर रहे हैं अम्मू, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है शायद। रनों की बात करें तो 12 रन हो चुके हैं। पारी के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। वहीं जाहिद ने पिछले ओवर के मुताबिक ही इस ओवर की शुरुआत की। पिछले ओवर में इन्होंने किए थे चौके के साथ में शुरुआत, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ में शुरुआत की ही। जाहिद की बात करें तो 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं सत्यम ने अब तक कोई गेंदें नहीं खेली है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जाहिद पहुंचाए गए हैं। अम्मू गेंदबाजी कर रहे हैं। अम्मू ने 2 गेंदों पर 7 रन खर्च किए हैं। अगली 4 गेंदें पावर प्ले की, यानी आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है।
गेंदबाजी कर रहे अमू। पिछली 2 गेंदों से 7 रन इन्होंने खर्च किए। सत्यम पहली दफा इस पारी में अपनी गेंद का सामना करेंगे। राशा मोर द विकेट लॉफ्ट किया, गेंद हवा में है, दूरी नहीं तय कर पाई गेंद, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। युवा खिलाड़ी है, पहली गेंद से गेंद को बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी मानसिकता पर पानी फिर चुका है। हवा का दबाव जब गेंद ऊंची जाती है तो साफ तौर से देखने मिलता है। खड़ी कर दी थी गेंद को, एकदम से हाफ वाली पर लिया जरूर था, गेंद को बल्ले के सहारे बहुत ऊंचा खेल दिया। बल्ला भी देखिए फुल ऑन फेस के साथ में ऊपर उठाकर खेला था, जिस वजह से गेंद भी ज्यादा ऊंची उठी, वरना अगर फ्लिक के अंदाज में खेलते तो शायद ये गेंद बाहर हो सकती थी। देखिए हल्की गेंदों पर एक ही फिजिक्स काम करता है, जहां आप ताकत लगाएंगे गेंद हवा पर ज्यादा दबाव बनाती हुई दिखाई देगी। अगर फ्लिक का अंदाज अपनाएंगे, झटके से गेंद को खेलेंगे तो वो गेंद बहुत आसानी से बाहर जाती है। जैसा कि पिछली पारी में एक हेलीकॉप्टर शॉट देखने मिला था, मेरे ख्याल से फिलहाल 12 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर जाहिद का रहना बहुत जरूरी है। रवि आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। जाहिद एक तरफ से पूरी तरीके से विकेट भी बचाकर खेल रहे हैं। अम्मू के हाथों में लगती हुई एक पहली सफलता इनकी गेंदबाजी में। 2 ओवर से 2 विकेट आ चुके हैं। दूसरे ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष है। 12 रन स्कोरबोर्ड पर। इस दफा स्वीप कर दिया गेंद को फॉरवर्ड डिवस वाले के इलाके पर, वहां खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन के साथ में रवि ने अपनी पारी का आगाज किया है। जाहिद की बात करें तो 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज के दिन का दूसरा मुकाबला थोड़ा सा देरी से चल रहा है। इस दफा लोवर फुल टॉस, गेंद लॉन्ग ऑन के इलाके में, खिलाड़ी वहां मौजूद, दूरी नहीं, विकेट की मंजूरी मिल गई। खिलाड़ी को जाना होगा। जाहिद बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे और जल्दबाजी का नतीजा ये रहा कि विकेट देना पड़ा कैच आउट के तौर पर। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बहुत तेजी से दौड़ कर गए और बड़ी सरलता के साथ में कैच को गैदर किया। एक और विकेट। दूसरे ओवर की गेंदबाजी खत्म हुई नहीं है, लेकिन बल्लेबाज को चलता किया है। इस ओवर में 2 विकेट देखने मिले, 13 पर 3, और दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती देना जानती है। जब गेंदबाजी कर रही थी आज़ाद हीरोज तो इन्होंने भी ऐसी ही गेंदबाजी और विकेट हासिल किए थे। वहीं जब एनपीआईएस गेंदबाजी पर आई है तो एनपीआईएस अपने लक्ष्य, अपने रनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। टीम आज़ाद हीरोज को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है ज़्यादा देर तक मैदान पर टिकने का। 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो चुके हैं। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। स्विच करने का प्रयास, नए बल्लेबाज बंटी आए और बंटी आते ही स्विच करना चाहते थे, गेंद शरीर से जाकर टकराई। फिलहाल लेग बाई के स्वरूप 1 रन आ चुका है। 14 रन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। 53 रनों का पीछा करने उतरी है आज़ाद हीरोज, लेकिन अब तक केवल 14 रन बना पाई है। अगली अब यहां से गेंदें शेष है 36। 53 रनों का लक्ष्य है 48 गेंदों में। देखना है कि आगे आने वाली 36 गेंदों पर जो रन बचे हुए क्या उन्हें बना पाएगी टीम आज़ाद हीरोज। फिलहाल आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मुजफ्फर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। 14 पर 3 दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद अमित राजपूत लेफ्ट आर्म और ये ऊंचा शॉट, फील्डर नीचे, फिलहाल क्लियर करने में कामयाब हुए। बेहतरीन शॉट यहां पर। 4 या 6 उसका इंतजार रहेगा, फिलहाल उसकी पुष्टि होना बाकी है। बेहतरीन तरीके से ये जरूरी है कि 4 से कम नहीं मिलने वाले। चार का इशारा अंपायर का, मैंने पहले ही कहा था कि 4 से कम नहीं मिलने वाले। और ऊंचा शॉट था काफ़ी करीब बाउंड्री लाइन के, और उस पर एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर। और इस बाउंड्री के साथ 18 पर 3 बंटी आज बड़ी अंदाज में। रवि एक्सपीरियंस
लगातार एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे ग्राउंड के सेंटर में आज बंटी ने 5 विकेट चटकाए और यहाँ पर एक बाउंड्री भी मार दी उन्होंने। धैर्य और संयम के साथ खेलते हुए अच्छी गेंद, अपील ज़रूर यहाँ पर हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंपायर के लिए। अमित राजपूत लेफ्ट आर्म और इस बार ओवर द विकेट से आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं। अच्छी गेंद, बैट ज़मीन पर लगा था इस बार, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। और 2 अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो जबलपुर पुलिस यानी पुलिस मैन यहाँ पर मैदान पर मौजूद हैं। रवि भी पुलिस में हैं और बंटी भी पुलिस में है। 19 पर 3, 2.3 ओवर के बाद 2 पुलिस मैन बीच मैदान पर, और आप देख रहे हैं कि लक्ष्य तक पहुंचाएंगे टीम के लिए अपनी बैटिंग से। और तेजी के साथ 1 रन लेते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से चपलता दिखाई। आज का दिन कहीं ना कहीं बंटी के नाम है। आज कहीं ना कहीं इन्होंने विकेट्स तो लिए पहली पारी में, लेकिन 4 रन भी बनाए एक बाउंड्री के साथ। स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। बहुत जल्दी पलट गए थे गेंद आने से पहले, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन यहाँ पर नज़र आता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और जब तक ये 2 बल्लेबाज रहेंगे तो फिर ये मुकाबला आज़ाद हीरोज़ के पक्ष में रहेगा, क्योंकि इनके पास वो सलाहियत है, वो एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग करने का एक अलग अंदाज है। और बढ़िया तरीके से बॉल को छोड़ते हुए, और वहाँ पर विकेट कीपर राहुल आगे की ओर गए ज़रूर, और शायद ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर बैट के बहुत करीब थी गेंद। और फिलहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति 21 पर 3 इस मुकाबले में। और ये रिप्ले में ज़रूर देखेंगे, बल्ले की बहुत नज़दीक से ये गेंद निकली थी, विकेट कीपर कैच कंप्लीट कर नहीं पाए राहुल कोस्टा, और यहाँ पर एक मौका ज़रूर बन रहा था। और 3 ओवर की समाप्ति 21 पर 3। बंटी 5 पर हैं, रवि 1 पर, और 30 गेंदों में अब जीत के लिए देखा जाए तो 32 रनों की दरकार है, जबकि 7 विकेट सुरक्षित हैं आज़ाद हीरोज़ के पास। बॉलिंग में आदर्श, लेकिन यहाँ पर मुश्किल काम है। यहाँ पर अब आप देखेंगे 29 गेंदों में 32 रन डिफेंड करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग साइड टीम के पास मोमेंटम है। रना बॉल यहाँ से चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ से, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब ये टारगेट। देखना है क्या होता है आगे, क्या इस मैच में और विकेट चटका पाएगी टीम। NPIS को चाहिए विकेट्स, इस पार्टनरशिप को आपको ब्रेक करना होगा। अगर आपको इस मैच में आपको वापस आना है, कमबैक करना है, तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, बिल्कुल रेडी रहते हैं 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर, फुल टॉस नहीं कर सकते, और यहाँ पर इस मैदान पर फुल टॉस करना गेंदबाज को पनिशमेंट मिलना बिल्कुल तय है। और आज का दिन बंटी के नाम। इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट, और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक फ्लैट 6 यहाँ पर। बंटी लगातार खतरे की घंटी बने हुए हैं आज NPIS के लिए। ये खिलाड़ी एकदम अलग है आज। पलटे, फिर से फुल टॉस, और इस बार मुझे लग रहा फंसा लिया है, इस बार फंसा लिया है अपने जाल में। इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, और इस बार बंटी को वापस जाना पड़ेगा डगआउट की ओर। 27 पर चौथा विकेट गिरता हुआ इस पारी का ही है, जबकि टारगेट 53 रनों का है 8 ओवरों में, और सही टाइम पर ये विकेट चटका दिया आदर्श ने, बिल्कुल सही टाइम पर ये विकेट। NPIS की खास बात यह है कि आखिरी रन तक ये मैच को छोड़ते नहीं है, ये खास बात है इस टीम की। ये फुल टॉस थी, रिवर्स स्वीप उतना अच्छा करेक्ट नहीं कर पाए, उतनी बेहतर तरीके से पोजीशन भी नहीं कर पाए थे बंटी, और शॉट में वो परफेक्शन नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से ये विकेट गिरा है। 27 पर 4, 3.3 ओवर के बाद। और NPIS एक छोटी सी मीटिंग करती हुई, उन्हें पता है कि अभी भी उनके पास रन्स हैं। टेनिस क्रिकेट में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है, और NPIS इस मैच को छोड़ने वाली नहीं है। आज़ाद हीरोज़ ने 4 विकेटें यहाँ पर गंवा दी हैं, बहुत ही बड़े विकेट्स। शुरुआत में जाहिद खान के अलावा आप देखेंगे पिछला विकेट बंटी, यानी कि जितने भी बल्लेबाज थे टॉप ऑर्डर के सभी अच्छे थे,
लेकिन 27 पर 4। किशन कहर भी आउट हुए हैं और अब लेफ्ट हैंडेड आए हैं। एक नया नाम, एक नया चेहरा, नाम से उन्हें हम संबोधित जरूर करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ चुके हैं, लेकिन नाम भी उनका आ जाएगा। बॉल करेंगे प्लीज। 5वीं गेंद के साथ आदर्श तैयार। फुल टॉस गेंद सीधी चिपका दी उन्होंने। फुल टॉस करना एक प्राथमिकता सी बन गई आदर्श की। फुल टॉस पे छक्का भी उन्होंने खा लिया, विकेट भी चटका दिया और यहां पर बॉल चिपका भी दी बल्लेबाज के लिए। गजब का कॉन्टेस्ट चलता हुआ। तीन 3 ओवर की गेंदबाजी। पिछली गेंद की अगर बात की जाए डॉट हुई थी। 4 गेंदें हो गई हैं, 27 पर 4। अगली 2 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने लेफ्ट हैंडेड और इस बार पैरों पर अगर की हुई गेंद और इस बार फील्डर मौजूद है ऑन साइड में। लगातार एक और डॉट यहां पर। आदर्श बेहतरीन खिलाड़ी। एक 6 आया था इस ओवर में और उसके बाद रायन आए हैं बैटिंग करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड रायन अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। 27 पर 4। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आना शेष और मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो दूसरे दौर में और जो इस मुकाबले को हारेगा वो इस टूर्नामेंट से बाहर। लो फुल टॉस, लगातार फुल टॉसेस किए इस ओवर में आदर्श ने। ओवर की समाप्ति हुई है 27 पर 4। मात्र आए 6 रन इस ओवर से और एक बड़ा विकेट भी आया है। इस मुकाबले में आदर्श ने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई हैं। अगले 4 ओवर 24 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी रन्स चाहिए, लगभग रन बॉल चाहिए। 26 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। बेहतरीन कॉन्टेस्ट, बेहतरीन ये मुकाबला, बेहतरीन ये टूर्नामेंट। लायंस कप 2025 का दूसरा दिन और मुकाबला है चौथा इस पहले दौर का ही है। इसके बाद जो मुकाबला है दोपहर 1 बजे से, जहां टीमें होंगी स्टाइल बॉयज़ और उनके सामने एक बेहतरीन टीम बम लहरी बॉयज़। इसके बाद का चूँकि तीसरा मैच और दिन का चौथा मैच दोपहर 2:30 बजे से, यानी लगातार मैचेस आज के दिन। और लेकिन कमेंट्री में तब्दीली। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजा परवेज। धन्यवाद मुजफ्फर भाई। फिलहाल मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। 27 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। 24 गेंदों में 26 रन चाहिए। एक गेंद गुजर चुकी है और 1 रन भी आ चुका है, यानी 28 रन संख्या हो चुकी है। 23 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रसून। अपने स्पेल का पहला ओवर, वहीं टीम के लिए 5वें ओवर की गेंदबाजी। सामने मौजूद है रायन और रवि जो कि नॉन स्ट्राइक पर। रायन बाएं हाथ के बल्लेबाज है। 3 गेंदें अब तक इन्होंने खेली है। रनों की शुरुआत इनके बल्ले से नहीं हो पाई। इस दफा बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 4 गेंदों से कोई रन नहीं। रायन के बल्ले से विकेट भी आ चुका है। 5वां विकेट। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। अब मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है आजाद हीरोज की ये टीम। शुरुआत अच्छी हुई थी। जाहिद ने बहुत अच्छा शुरुआत दिलाया था टीम आजाद हीरोज को, लेकिन जाहिद भी एक वक्त लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए, जिन्हें मैदान पर बना रहना बहुत जरूरी था। फिलहाल एक और विकेट। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से गेंदें बची है केवल 22 रन चाहिए 25। 22 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। अगले बल्लेबाज आ चुके हैं अमित। अमित और रवि की जोड़ी मैदान पर होगी। कुछ बड़ी साझेदारी की आवश्यकता है इस मुकाबले में जीत के लिए। वहीं प्रसून जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने स्पेल का पहला ओवर 2 गेंदें इन्होंने अब तक की है, जिसमें 1 विकेट आया है, 1 रन भी आया है। इस ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार प्रसून। राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड यॉर्कर के साथ में बढ़िया गेंद। अमित को चकमा देने में कारगर रहे। इस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए।
प्रसून एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। एक और बढ़िया यॉर्कर का इस्तेमाल, क्या बेहतरीन गेंद, खोद कर निकालने की कोशिश रही बल्लेबाज की अमित, लेकिन नाकाम रहे। अब तक प्रसून ने जितनी भी गेंदी फेंकी है सब पर काबिलियत रही। लोवा फुल टॉस, कोशिश कर रहे थे कि एक और वाइड यॉर्कर फेंकी जाए, लेकिन इस दफा गेंद फुल टॉस हो चुकी और फुल टॉस पर एक सिंगल आया है। बहुत देर के बाद रवि को स्ट्राइक पर जाने का मौका मिला। रवि जो कि 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। आवश्यकता काफी ज्यादा रनों की हो चुकी है, रन और गेंद के बीच में अंतर बढ़ रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद प्रसून के सामने रवि मौजूद है। इस बार मुड़कर खेलने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन हल्के हाथों से टच एंड गो देखने मिला। सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश की है रवि ने। 5 ओवर के बाद 30 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अब अगली 18 गेंदों पर 23 रन चाहिए जीत के लिए। 5 रन संख्या का अंतर दिखाई दे रहा है। देखना है क्या 18 पर 23 बन पाएंगे। फिलहाल टीम आजाद हीरोज के खेमे से कुछ आवाजें आ रही है अपने बल्लेबाजों के लिए कि हर गेंद पर रन दौड़े, कहीं ना कहीं बाउंड्री की भी कोशिश करे। 18 पर 23 रनों की आवश्यकता है, 53 रनों का लक्ष्य है। अब तक 30 बन चुके हैं 5 विकेट गंवाने के बाद, यानी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। देखना होगा कि इस गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं अमित और रवि। गेंदबाजी की कमान पर आदर्श आपको दिखाई देंगे। पारी का 6वां ओवर आदर्श के हाथों में। पहले ओवर में इन्होंने 6 रन खर्च किए थे, एक विकेट भी हासिल किया था आदर्श ने। आदर्श जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी इन्होंने की थी, इन्हीं के बल्ले से एक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने मिला था। फिलहाल सामने मौजूद रवि फील्डर्स देख रहे हैं कि किस पोजीशन पर लगाए गए हैं। पहले स्कोप करने का मन बना लिया था, क्योंकि जानते हैं कि विकेट कीपर के पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। अगर बल्ले से गेंद टकराकर ऊपर चढ़ती है तो फिर वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही दिखाई देगी चौके के रूप में। फिलहाल तो पहली गेंद गुजर चुकी। अमित जो कि 3 गेंदों पर 1 रन, वहीं रवि ने 6 गेंदें खेली, 6 गेंदों से 3 रन। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, खोद कर निकालने की कोशिश। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक ही रन से खामोश होना पड़ा। 22 रन अभी भी चाहिए। गेंदें बची है 16 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका है। अगर 2 बाउंड्री आती है तो बल्लेबाजों के पक्ष में दिखाई दे सकता है, लेकिन अब तक गेंदबाजों ने बाजी मारी है। लोवा फुल टॉस, गेंदबाज खुद पहुंचे, कॉटन बोल्ट का मौका था लेकिन थोड़ा दूर रह गए और गेंद सीधा जमीन के संपर्क में आई। और वहीं बल्लेबाज भी सुरक्षित है, वरना तो इनका टिकट कट चुका था। 31 रन संख्या है अब तक, काफी ज्यादा रन चाहिए। 15 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। मुकाबला अभी भी गेंदबाजी पक्ष में दिखाई दे रहा है, यानी एनपीआईएस के इलाके में ये मुकाबला अभी भी गेंदबाजों ने दबाव बनाकर रखा हुआ है पूरी तरीके से। बल्लेबाजों पर हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है अमित और रवि को। रवि जो कि 7 गेंदें खेली है और अमित ने 4 गेंदें। इस दफा लेग स्टंप को हिट करता हुआ क्या निशाना साधा था गेंदबाज आदर्श ने। हवा पर लहराती हुई गेंद, सॉफ्ट टेनिस है, कहीं ना कहीं हवा में हरकत करेगी, लेकिन गेंद इस दफा लेग स्टंप को जाकर चुमती हुई दिखाई दी। क्लीन बोल्ड किया है। एक और विकेट, आधा दर्जन विकेट हो चुके हैं। 31 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर। 14 गेंदों पर 22 रन चाहिए जीत के लिए। काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। 9.43 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता। क्या बेहतरीन गेंद थी आदर्श की। फुल टॉस पर विकेट देखने मिला अमित जैसे बल्लेबाज का। फिलहाल तो मैदान पर अगले बल्लेबाज आए हैं, नाम है इनका मयूर। देखना है कि मयूर अपने बल्ले से कितने रन बटोरेंगे। 22 रनों की आवश्यकता है, 14 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर की अगली 2 गेंदों पर अगर एक बाउंड्री आ जाएगी तो फिर अगला जो ओवर है वो थोड़ा सा कम दबाव में महसूस करेंगे बल्लेबाज। इस समय तो पूरी तरीके से प्रेशराइज्ड कर दिया है गेंदबाजों ने।
बल्लेबाजों को मयूर स्ट्राइक पर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। लो वॉफल टॉस, लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी और गेंद सुरक्षित हाथों में पहुंची है। एक और विकेट देखने मिल चुका। लगातार 2 गेंदों से 2 विकेट, एक क्लीन बोल्ड तो दूसरा कैच आउट। और आते ही बल्लेबाज मयूर ने नाचना शुरू किया था, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में पहुंची। और क्या बेहतरीन विकेट, आखिरी छोर पर खिलाड़ी मौजूद थे, लॉफ्ट कर दिया गेंद को। गेंद हवा में बहुत देर तक रही लेकिन दूरी नहीं दे पाए और गेंद आखिरी छोर पर पकड़ी गई। खिलाड़ी वहां तैनात थे, ऊंचे कद काठी के ये खिलाड़ी। 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी भी शेष है। 5 गेंदें अब तक हो पाई है। आखिरी गेंद इस ओवर की आदर्श के हिस्से में इस ओवर में 2 विकेट आ चुके हैं। 13 गेंदों का खेल शेष है। 13 गेंदों पर रन संख्या चाहिए 22 जीत के लिए। मुकाबला अभी भी बल्लेबाजों के हाथ से फिसला नहीं है, मन को मारने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी गेंद बची हुई। अच्छा, दूसरा बॉल चाहिए। तेरह गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 10.15 के औसत से रन बनाने हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज बंटी आए हैं, वहीं नॉन स्ट्राइक पर रवि बहुत देर से जुड़े हुए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद आदर्श गेंदबाजी मार्ग पर, सामने बंटी मौजूद। फील्ड पोजीशन की बात करें तो 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर। विकेट कीपर के साथ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। लव ऑफल टॉस सीधा पैरों से जाकर टकराई, रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। पारी के 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 31 रन संख्या, 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 गेंदें शेष है। 12 गेंदों पर 22 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। देखना है कि किस बल्लेबाज का पराक्रम इस मुकाबले में जीत दिला पाएगा। फिलहाल किसी चीज में बदलाव हो ना हो, कमेंट्री में जरूर बदलाव होगा। आपको अगली आवाज सुनाई देगी मुजफ्फर खान की। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और बेहतरीन तरीके से मुकाबला जारी है। ये NPIS, मैंने पहले ही कहा था ये टीम इतनी आसानी से टीम हार मानने वाली नहीं है। दिलचस्प मोड़ पर मुकाबला है। 12 में 22 जीत के लिए 11 रन प्रति ओवर चाहिए। 3 विकेट सुरक्षित हैं। और आज़ाद हीरोज़ की अगर बात करें, ज़रूर ये टीम आज़ाद दिख रही थी लेकिन बंदिशें लग चुकी हैं। जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की है, 31 पर 7 छठे ओवर की समाप्ति के बाद आज़ाद हीरोज़ के सामने बंदिशें पूरी तरह से दिख रही हैं। क्या बना पाएंगे 12 में 22? 3 विकेट्स बाकी हैं। 31 पर 7 NPIS शहर का ये कंपटीशन, शहर की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने। क्रिकेट बेस्ट हो रही है, बेहतर हो रही है और स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़िया है लायंस कप 2025 का। बम लहरी के कप्तान मुख्य मंच के सामने आ जाएं और स्टाइल के कप्तान मुख्य मंच के सामने आ जाएं टॉस के लिए। अगला मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। अच्छी गेंद, यहाँ पर 1 रन ज़रूर। प्रेशर डालने की कोशिश बल्लेबाजों की, लेकिन यहाँ पर 1 रन ही मिलेगा। 11 में 21। अगले दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। शांतनु माय फ्रेंड टॉस के लिए आ जाएं। शांतनु तिवारी माय फ्रेंड, आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके दीदार हो रहे हैं। स्टाइल वापसी कर चुकी है क्रिकेट में। और बम लहरी के कप्तान दीपक सोनी, उनसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाएं। जबरदस्त तरीके से मुकाबला इसके बाद खेला जाना है, लेकिन जबरदस्त मुकाबला ये भी है। मुकाबला बेहद कठिन हो चुका है। ये 10 में 23 बंटी स्ट्राइकिंग एंड पर, हीरो बनने का मौका इनके पास।
हीरो बनने का मौका आपको हर रोज नहीं मिलता है, लेकिन मौका मिलता जरूर है। बंटी के पास हीरो बनने का सबसे अच्छा मौका है। सामने प्रसून हीरो बनते हुए, स्मार्ट बॉलिंग, तीसरी डॉट कराते हुए जबरदस्त तरीके से 2 डॉट करा चुके हैं। पहली बॉल पर 1 रन आया था और वो 1 रन जो आया था वो भी लगभग डॉट के बराबर ही है, तो 3 में आया सिर्फ 1। 9 में चाहिए अब 21। कट शॉट जरूर यहां पर मना कर दिया रवि ने। चौथी गेंद डॉट निकलती हुई 8 में 21। गौरी घाट से आशीर्वाद लेकर आई है टीम। मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त पराग सर, आज कहीं ना कहीं उनकी कृपा बनी हुई है टीम के ऊपर, निश्चित रूप से साफ तौर पर दिख रहा है। 5वीं गेंद भी डॉट, प्लेन मिस। पराग सर काफी ज्यादा यहां पर रिलैक्स और बढ़िया कैप्टेंसी उनकी आज के मुकाबले में। पराग सर लगातार खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए, लगातार पराग सर पे हाथ फेरते हुए, आशीर्वाद देते हुए कमाल की बॉलिंग की है प्रसून प्रधान ने। 4 रन देकर एक कामयाबी। स्पेल का दूसरा ओवर, अंतिम गेंद, सामने बंटी के लगाएंगे मैक्सिमम। फुल टॉस गेंद बढ़िया तरीके से स्लैश करते हुए, फील्डर मौजूद है, बाउंड्री सेव करते हुए, एक भी रन नहीं लिया है, एक भी रन नहीं लिया और रन आउट भी कर दिया यहां पर। और इस तरह से मुकाबले में अब अंतिम ओवर में चाहिए 21 रन। प्रसून प्रधान ने कमाल कर दिया, शानदार बॉलिंग की 7वें ओवर में 32 पर 8 इस मुकाबले में। और मेरे फ्रेंड आ चुके हैं शांतनु तिवारी, उनका मैं इंतजार कर रहा था। शांतनु से मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाहूंगा, कैसा फील कर रहे हैं आप इस टूर्नामेंट में? एक बहुत बेहतर इनिशिएटिव मैं कहूँगा आकाश भैया की तरफ से, और क्रिकेट को प्रोत्साहन देना हमेशा उनका मुख्य वो रहा है। और निश्चित ही हम एक धमाकेदार मुकाबला खेलना चाहेंगे, और इस टूर्नामेंट की तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे फ्रेंड शांतनु तिवारी। 1 में 21 चाहिए, 2 बॉलर 2-2, 3 बॉलर 1-1। ओके, अंतिम ओवर में 21 चाहिए। शांतनु ने अपनी एडवाइस दी, शानदार लगा, बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। और उनकी टीम आज उतरेगी, वापसी कर ली है क्रिकेट में। स्टाइल बॉयज़ पहले भी थी, आज भी है, और अगले मुकाबले में उतरने वाली है स्टाइल बॉयज़। राइट टाउन मुकाबला करेगी बम लहरी से। इसके बाद मुकाबला है बम लहरी, रानी ताल के आसपास का एरिया, वहाँ से टीम आती है। दूसरा राइट टाउन से टीम। स्टाइल बॉयज़ अगला मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला भी ख़त्म हुआ नहीं है। 1 ओवर में चाहिए कि 7 ओवर की समाप्ति, 32 पर 8। और रवि क्या मुकाबला जिताएंगे अपनी टीम आज़ाद हीरोज़ के लिए। पहली गेंद के साथ पीयूष है तैयार। पहली गेंद पटकी हुई खिलाई थी, बढ़िया शॉट ऑन साइड में, अमित राजपूत नहीं रोक पाएंगे। 4 रन में यहां पर मिलते हुए खराब यहां पर शुरुआत हुई है बॉलर पीयूष के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री, 5 में 17 की दरकार है अब, और रवि अगर हैं तो मुकाबला अभी निकला नहीं है। आज़ाद हीरोज़, कांटे की टक्कर दोनों ही टीम्स के बीच में, बहुत ही कड़क मुकाबला। कड़ाके की ठंड बनी हुई है संस्कारधानी जबलपुर में, और कड़क मुकाबला यहां जारी है। सामने चहलकदमी नहीं करेंगे, साइड स्क्रीन के आसपास और सामने की तरफ। फिर से छोटी गेंद खिलाई, और इस बार फ्लैट, फास्ट एंड फ्यूरियस। रवि आज शुक्रवार के दिन कमाल करते हुए 2 में आ गए हैं 10, 4 में चाहिए 11। पल भर में जो है तस्वीर बदल जाती है क्रिकेट के मैच में। क्रिकेट का खेल एकदम अलग है। 2 गेंद पहले एनपीआईएस बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन अब एनपीआईएस को मैच बचाने की पड़ गई है। यहां से 4 में 11 की ज़रूरत है, और पिछले ओवर में प्रसून ने जो बॉलिंग की उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है उस मेहनत पर। और इस प्रकार की अगर गेंदबाजी आप करेंगे तो मुझे लग रहा है 1 बॉल पहले मैच को समाप्त कर देंगे रवि। 4 में 11 की ज़रूरत है। रवि पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, पुराने धुरंधर हैं, पुलिस के जवान हैं, और आज 4 बॉल का सवाल है, 11 रनों की ज़रूरत है। एनपीआईएस के लिए पीयूष
क्या मैच जिताएंगे अंतिम ओवर में? क्या होगा, कैसे होगा? 4 बॉल हैं, कौन सी टीम अंदर रहेगी, कौन सी टीम बाहर जाएगी इस टूर्नामेंट से, अगली 4 गेंदें तय करेंगी। तीसरी गेंद इस ओवर की, वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा रन, 4 में 10 की जरूरत है अब। रवि स्ट्राइकिंग एंड पर, बेहतरीन पारी, 10 में 15। इसरार अहमद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। पीयूष की अगली गेंद इस बार डॉट करा दी है, 3 में 10। कांटे की टक्कर, धूम मची हुई इस मुकाबले में, दोनों ही टीम्स हार मानने को तैयार नहीं। NPIS अगली 3 गेंदें उनकी तरफ से बेहतर होती हैं तो उनकी जीत, और अगली 3 गेंदों पर अगर 2 बड़े शॉट लगते हैं तो फिर आजाद हीरोज। बड़े शॉट्स की दरकार है। एक और डॉट करा दिए पीयूष। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद 6, फिर वाइड, फिर डॉट, फिर डॉट। 2 में 10, 2 में 10, 1 6, 1 4 चाहिए। पीयूष ने वापसी करा दी है। एक बॉल का सवाल है, पीयूष अगर डॉट कराते हैं तो मैच सेफ, लेकिन रवि चमकता हुआ, आज की चमक रवि की यहां पर आज बेहतरीन तरीके से बैटिंग देखने को मिली है। 4 चाहिए अंतिम गेंद पर, एक बॉल पे चाहिए 4। बेहतरीन 6 रवि बातें, लगातार बड़े शॉट्स में बात करते हुए। ये खिलाड़ी एकदम अलग है, जावाज खिलाड़ी, हार नहीं मानी, मुकाबले में डटकर सटकर मुकाबला किया, और अंतिम गेंद पर चाहिए 4। 43 पर 8। क्या बॉल को डॉट कराएंगे पीयूष या फिर मैदान के बाहर मारेंगे रवि बातें? बहुत ही रोचक मुकाबला। अंतिम गेंद पर बाउंड्री मारेंगे, मैच जीतेंगे। 1 रन 2 रन से काम चलेगा नहीं, 3 बनाएंगे तो आप मैच को टाई कराएंगे। और यहां पर अंतिम गेंद पीयूष की, 1 पे 4। अंतिम गेंद पे 4 की जरूरत थी और डॉट के साथ मुकाबला जीत लिया है NPIS गौरीघाट। वन द मैच, 3 रनों से मुकाबला जीत लिया। और पीयूष अंतिम ओवर में 21 रन प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए, और बहुत बहुत बधाई, मुबारक NPIS गौरीघाट के लिए। उन्होंने 52 रन डिफेंड किए, मैच को जिताया अंतिम ओवर में पीयूष ने, और मुकाबला जीता 3 रनों से। पराग सर, शानदार, बेमिसाल, लाजवाब, और लगातार उनकी टीम उन्नतियों पर है, लगातार ऊंचाइयों पर है। NPIS का फुल फॉर्म मैं बता दूं, नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल ने मुकाबला जीत लिया है। जी हाँ, नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल हेलो। मुकाबला जीत चुकी है। ओवर टू आकाश रैकवार। सनी इंग्ले जी, आप प्रेजेंटेशन बॉक्स पे आ जाएं। आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। आकाश इंग्ले उर्फ